अच्युतो अहम, मैं अच्युत हूं। परमात्म देश से मेरा पतन कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्युत हूं। अच्युतो अहम। मैं कभी भी जीव हुआ ही नहीं। जीव केवल स्वप्न मात्र है, आपका देखा गया स्वप्न। मैं समय के पहले से परमात्मा हूं, अच्युत हूं। अच्युतो अहम, अनंतो अहम, मेरा अंत नहीं। आदि अंत को जासु न पावा। मैं आदि और अंत से रहित हूं। अनंतो अहम, गोविंदो अहम, मैं ही गोविंद हूं। मैं ही श्री कृष्ण हूं। गोविंदो अहम, इंद्रियों की रक्षा मैं ही करता हूं। मैं ही गोविंद हूं। अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि, अहम हरि। मैं ही हरि हूं। मैं नर नहीं, नारायण हूं। अहम हरि। मैं ही श्री विष्णु। मैं ही हरि हूं। अहम हरि। मैं नारायण स्वरूप हूं। अपने आत्मिक मैं से इन सारे शब्दों को टैली करना, आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि मैं ही नारायण हूं। विभीषण बोलते हैं रावण से, तात राम नहीं नर भूपाला। वो नर नहीं, नारायण है। आप उसे नर समझने की भूल मत करें कि राम नारायण है। तो आप भी अपने आप को नर समझने की भूल ना करें। आप भी स्वयं नारायण हैं। अहम हरिः, साक्षात परमेश्वर हैं। गोविंदो अहम, अहम हरिः, आनंदो अहम, मैं सदा आनंद रूप हूं। मैं स्वयं आनंद हूं। मैं स्वयं ही
कभी न मिटने वाला सुख हूं, निज सुख, सुख दुख के पार का सुख, निज सुख। आनंदो अहम, मैं स्वयं आनंद हूं। मैं और आनंद अलग है ही नहीं। और जब भी मैं आनंद की तलाश करता हूं, अपने से दूर होता हूं, तभी आनंद से वंचित हो जाता हूं। क्योंकि मेरा होना ही आनंद का होना है। तो आनंद तलाश नहीं, विश्राम है अपने आप में। अपना आप ही आनंद है। आनंदो अहम, मैं आनंद स्वरूप हूं। मेरा रूप शरीर जैसा नहीं है, मन जैसा नहीं है, आनंद जैसा है। मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद के रूप वाला हूं। आनंदो अहम, आनंदो अहम, अशेषो अहम, मैं पूर्ण हूं। मैं शेष नारायण हूं। यानी जो सब जान लेने के बाद, सब समझ लेने के बाद, सब अनुभव कर लेने के बाद जो शेष बचता है, जो हमेशा शेष रह जाता है, मैं वही शेष नारायण हूं। आनंदो अहम, अशेषो अहम, अजो अहम, मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। अजो अहम, मेरा जन्म कभी हुआ ही नहीं। मैं जन्म से रहित हूं। मैं प्राण से रहित हूं। अजो अहम, अमृतो अस्मय अहम, मैं स्वयं अमृत हूं। मैं अमृतस्य पुत्र नहीं हूं, मैं स्वयं अमृत हूं। मरण रहित हूं। अमृतो अस्मय अहम, मैं मरण रहित हूं। नित्यो अहम, निर्विकल्पो अहम, निराकारो अहम,
अहम अव्ययः नित्यो अहम। मुझ में किसी भी तरह का अनित्य नहीं है। मैं सदा एक रस हूं और सदा नित्य हूं। नित्यता मेरा स्वभाव है। नित्यो अहम। जहां अनित्य का भ्रम नहीं, मैं सदा सर्वदा नित्य हूं। नित्यो अहम। एक निरंतरता। नित्य निरंतरता। नित्यो अहम। यानी ये मैं आपकी बात कर रहा हूं। हर एक शब्द को अपने में उतर जाने दो। अपने आप से उसको टैली करो। अपना आप जो अस्तित्व है, जो आपकी आत्मा है, जो शरीर मन नहीं। नित्यो अहम। निर्विकल्पो अहम। जहां विकल्प का भी विकल्प नहीं। निर्विकल्पो अहम। यानी मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जड़ हूं, मैं चेतन हूं। किसी भी तरह का विकल्प नहीं। निर्विकल्पो अहम। मैं हूं बस। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मैं कभी नहीं आता। मैं हूं बस। निर्विकल्प स्वरूप। जहां किसी भी तरह का विकल्प नहीं और विकल्प का भी विकल्प नहीं। निर्विकल्पो अहम। निराकारो अहम। निराकारो अहम। मैं आकार रहित हूं। निराकार हूं। निराकारो अहम। अहम अव्ययः। मैं अव्यय हूं। मीन्स मुझ में किसी भी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती। मुझ में किसी भी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती। अहम अव्ययः। मुझ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। मैं अव्यय हूं।
जहां कोई कमी नहीं, कोई रिक्तता नहीं। और मैं कल्पना रहित हूं। मेरे प्रति कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। मैं कल्पनातीत हूं। तो नित्यो अहम, निर्विकल्पो अहम, निराकारो अहम, अहम अव्ययः, सच्चिदानंद रूपो अहम। मैं सत हूं, चैतन्य हूं और आनंद स्वरूप हूं। मैं आनंद घन हूं। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं और आनंद घन हूं। तीनों एक साथ हूं। सच्चिदानंद रूपो अहम। इसलिए मैं सच्चिदानंद रूप हूं। सच्चिदानंद रूपो अहम, परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। मैं सदा सर्वदा, मैं सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता हूं। मैं हमेशा परिपूर्ण रहता हूं। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। मैं सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता हूं। मैं परिपूर्ण रहता हूं सदा सर्वदा। फिर मैं किसका ध्यान करूं और किसकी चिंता करूं? किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। परिपूर्णो अस्मि सर्वदा। ब्रह्मैवाहं न संसारी, मुक्तो अहम इति भावेत। मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं। मैं संसारी नहीं, मैं मुक्त हूं। अहम ब्रह्मास्मि। असक्त सचेत भावयुतुम वाक्यमेतत् सदा अभ्यसेत। तो वेद व्यास जी कहते हैं, ये सारी भावनाएं अपने अंतःकरण में लानी चाहिए। निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर भीतर ये भावना न कर सको तो इसका उच्चारण करना चाहिए। और जो भी दिन रात
इस भावना का अभ्यास करेगा, अभ्यास मात्र से ही वह मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाएगा। यहां तक कि शरीर सहित जीव पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा। जीवन मुक्त। यह वेद व्यास जी का वामन पुराण में व्याख्यान है। याति न संशय, और इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। सदेहि च पर ब्रह्म पदम याति न संशय। तो ये भावनाएं बार बार अपने भीतर दोहराते रहना, इसका विचार भी करते रहोगे ना, तो आपके जीवन में ब्रह्मत्व उतर जाएगा, अस्तित्व उतर जाएगा और निश्चित उतर जाएगा। क्योंकि जीव की भावना आपको जीव बनाती है और ब्रह्म की भावना आपको ब्रह्म बनाती है। जो आप पहले से हो, जो बनना भी नहीं है, जो आपका स्वभाव है, बार बार ख्याल करो कि अहम हरि, निश्चित वो ख्याल आ जाएगा आपको कि आप ही वो विष्णु हो, वो हरि हो। आप नर नहीं नारायण हो। आप नारायण हो और ये पूरा चराचर नारायण है। जलस्य नारायणा, थलस्य नारायणा, अंतर बहिश्च नारायणा, भीतर बाहर सब नारायण है। बार बार यही ख्याल करो, अहम हरि, अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि, अहम हरि, अहम हरि। ये एक्चुअल भगवत स्मरण है। यानी भगवान को जान के, जो आपकी आत्मा है भगवान, उसको जान के उसका स्मरण ही भगवत स्मरण है। अहम हरि, यानी वो व्यापक हरि आप ही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मीन्स मैं जाना है, मैं को जाना है, क्योंकि मैं ही हरि है। अहम हरि। और वो कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो अपने आप से ही प्रेम,
वही हरि है। और अब वही प्रकट है। है प्रकट कृपाला, दीन दयाला। बाकी सब अप्रगट है। केवल अहम हरि, मैं हरि ही प्रकट है। केवल आत्मा ही प्रकट है। है प्रकट कृपाला, दीन दयाला। अपने आप को जैसे ही आपने जाना कि आप ही वो हरि हो, तो हरि की कृपा बरस जाती है। अनंत कृपा। अपने आप पे निष्ठा ही कृपा है। अपना आप ही कृपा सिंधु भगवाना है। दया सिंधु भगवाना है। तो अपने आप को जीव मत मान, अपने आप को भगवान जान। अहम हरि। आप सहित सारा चराचर भगवत स्वरूप है। यहां परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं भी परमात्मा और तू भी परमात्मा। यह भी परमात्मा और वह भी परमात्मा। संदेह भी परमात्मा और माया भी परमात्मा। स्वप्न भी परमात्मा और जागरण भी परमात्मा। सब कुछ परमात्मा ही है। परम भगवत्ता और परम धन्यता। तो अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, अहम हरि। आपका अपना आप ही हरि है। अहम हरि। क्योंकि जो हरि है उसी को हरि मिलता है भाई। जीव को हरि नहीं मिलता।